Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science geography for class 6. Okay, geography class 6 chapter 7, our country India. And students, we have to start from page number 51 and this is video second of chapter number 7. Okay, video second. All right, we have to start from page number 51. So let's start. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. Okay, the northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. उत्तरी भारतीय मैदान, ठीक है, तो हम कहेंगे भारत का जो उत्तरी मैदान है, लाई मीन्स स्थित है, टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये सामान्यतया समतल और सपाट होते हैं. ठीक है, ये जो क्षेत्र है भारत का उत्तरी मैदान, ये सामान्यतया क्या होता है, समतल होता है और सपाट होता है. These are formed by the alluvial deposit laid down by the river, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. Tributaries means सहायक नदियाँ. Alluvial means जलोढ़ मिट्टी. ओके, तो ये मैदान जो उत्तरी मैदान है, ये मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ डिपॉजिट से, जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं. ठीक है, किससे बने हैं उत्तरी मैदान, भारत के उत्तरी मैदान किससे बने स्टूडेंट्स, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं. ठीक है, जलोढ़ क्या होता है, जो नदी के साथ साथ बहकर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत जो आती है, फिर वो एक जगह डिपॉजिट होकर क्या बनाती है, मैदान बनाती है. तो इसी प्रकार उत्तरी मैदान बने हैं. ओके, दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन. ओके, ये जो नदी मैदान है, ठीक है, मीन्स कि ये जो मैदान है, नदियों के ये जो मैदान है, ये कृषि के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फर्टाइल लैंड प्रदान करते हैं, बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं. दैट इज़ द रीजन, यही कारण है फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेस. यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है. ओके, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन. यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो ज़मीन है वह बहुत उपजाऊ है. यहाँ के जो मैदान हैं वे रहने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए समतल और सपाट हैं. ठीक है. In the western part of India lies the Great Indian Desert. It is a dry, hot and sandy stretches of land. It has very little vegetation. In the western part of India, भारत के पश्चिमी भाग में lies the Great Indian Desert. ठीक है, भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महारेगिस्तान, ठीक है, या भारतीय मरुस्थल हम कहेंगे. ठीक है, भारत का बहुत बड़ा जो मरुस्थल है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है. ठीक है, तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है. इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेचेस ऑफ लैंड. यह शुष्क, ड्राई, हॉट, गर्म, सैंडी मीन्स रेतीला, स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है, रेतीला स्थल है. ठीक है, एंड इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. वेजिटेशन मीन्स वनस्पति. यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है. ओके, to the south of northern plains lies the peninsular plateau. It is triangular in shape. The relief is highly uneven. This is a region with numerous hill ranges and valleys. Aravalli Hills, one of the oldest ranges of the world.
border it on the northwest side. The Vindhyas and the Satpuras are the important ranges. The river Narmada and Tapi flow through these ranges. These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea. The western ghats of Sahedris border the plateau in the west, and the eastern ghats provide the eastern boundary. While the western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven. Okay, the plateau is rich in minerals like coal and iron ore. Okay, so to the south of northern plains lies the peninsular plateau. तो दक्षिण में, ठीक है, उत्तरी मैदान के दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय पठार, तो उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार हैं। इट इज़ ट्राइंगुलर इन शेप, ठीक है, यह त्रिभुजाकार आकृति में है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, ठीक है, और जो रिलीफ है, इसका जो धरातल है वह काफ़ी अनइवन है, असमान है, ऊंचा नीचा है। दिस इज़ अ रीज़न, यह क्षेत्र जो है विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, अरावली हिल्स। ओके, और इसका जो धरातल है वो काफ़ी ऊंचा नीचा है, और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं। ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। और स्टूडेंट्स, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की क्या है, सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, द विंध्यास एंड द सतपुरास आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मालूम है, विंध्य एवं सतपुड़ा भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। ओके, क्यों महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं? बिकॉज दीज आर वेस्ट फ्लोविंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, क्योंकि इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा एवं तापी नदी, ठीक है, इन श्रृंखलाओं से होकर द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, क्योंकि इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। ये पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियां हैं, जो कहाँ पर मिलती हैं? अरेबियन सी में, अरब सागर में मिलती हैं। द वेस्टर्न घाट्स ऑफ द सहेद्रास, ठीक है, द वेस्टर्न घाट ऑफ सहेद्रिस बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ओके, तो जो पश्चिम घाट है, ठीक है स्टूडेंट्स, मीन्स कि इस पठार के पश्चिमी घाट, या हम उसे कहते हैं सहायद्रीज बॉर्डर, ठीक है, सहायद्री, तथा पूर्व में पूर्वी घाट, ठीक है, पूर्व में ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। तो पूर्व में पूर्वी घाट स्टेट है, जो बाउंड्री का काम करते हैं, सीमा का काम करते हैं। तो इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सहाद्री, तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ठीक है, while the western घाट are almost continuous, the eastern घाट्स are broken and uneven. Figure 7.3 we will see later. Okay, while the western घाट्स are almost continuous, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि जो पूर्वी घाट है बीच बीच में टूटा हुआ, ब्रोकन, बीच बीच में टूटा हुआ, एंड अनइवन है और असमान है, जैसे कि हम अभी 7.3 में देखेंगे। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और जो ये पठार है, ये मिनरल्स, खनिज जैसे कि कोयला और आयरन, लौह अयस्क की प्रचुरता से भरा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फिगर 7.3 को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हम 7.3 में देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट का विस्तार है, ठीक है, कौन सा है? जो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो क्या है? एक का विस्तार एक समान रूप में है। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो क्या है? एक समान रूप में, जैसे कि हम सतपुरा रेंज, विंध्या रेंज, चंबल, यमुना, अरावली रेंज हम देख सकते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो इसका विस्तार है वो क्या है? एक समान रूप में। जबकि जो पूर्वी घाट हैं, ठीक है, जो पूर्वी घाट है वे बीच में क्या है? टूटे हुए हैं और असमान हैं, और इन्हीं पठारों में खनिज
जैसे कोयला और लौह अयस्क की क्या है, प्रचुरता है। खनिज और लौह अयस्क की प्रचुरता है। जैसे हम ईस्टर्न घाट हम देख सकते हैं, ठीक है, हम ईस्टर्न घाट में देख रहे हैं, ये कहाँ पर है, असमान है ना, असमान है ईस्टर्न घाट। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्टर्न जो कोस्टल एरियाज़ हैं वे भी यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट हम देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मैप को आराम से देखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ next is to the west of western ghat, okay, to the west of the western ghats and the east of eastern ghats lie the coastal plains। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट, और पूर्वी घाट के पूर्व में, लाइज द कोस्टल प्लेन, पूर्व में तटीय मैदान स्थित है, ठीक है। तटीय मैदान कहाँ स्थित है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में, और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। The western coastal plains are very narrow, narrow means संकरे, ठीक है। तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो हैं वे बहुत क्या हैं, संकरे हैं, वे बहुत क्या हैं, संकरे हैं, काफ़ी नैरो हैं। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और पूर्वी तटीय मैदान, आर मच ब्रॉडर, ओके, और जो पूर्वी तटीय मैदान है वे काफ़ी ब्रॉड हैं, काफ़ी अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़े हैं, ठीक है। There are a number of east flowing rivers। और स्टूडेंट्स यहाँ पर पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं, बहुत सी नदियाँ हैं। वे नदियाँ कौन सी हैं, द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो वे नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, ओके। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। और ये जो नदियाँ हैं ये अपने मुहाने पर, अपने डेल्टा पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और वही उपजाऊ डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा भी हम पढ़ेंगे। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। और यही सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर यही सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने देखा कि पूर्व की ओर जो बहने वाली नदियां हैं जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ओके। नाउ हियर वी विल रीड अबाउट डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या आप जानते हैं, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स called polyps, okay। When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton which grows higher and higher, thus forming the coral islands। Figure 7.4 shows coral island, ठीक है। हम देखिए फिगर 7.4 को देखेंगे, ये क्या है, कोरल आइलैंड है, यानी प्रवाल द्वीप हम कह सकते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, प्रवाल द्वीप, ठीक है। कोरल आइलैंड को क्या कहा जाता है, कोरल द्वीप भी कह सकते हैं या प्रवाल द्वीप भी इसे कहते हैं, ओके। तो क्या आप जानते हैं, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, ठीक है। जो कोराल होते हैं या प्रवाल होते हैं वे क्या हैं स्टूडेंट्स, छोटे समुद्री जंतुओं के स्केलेटन्स हैं यानी कंकाल हैं, ठीक है। कौन है ये, छोटे जंतुओं के कंकाल हैं जिन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। When the living polyps die, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तो उनका क्या बच जाता है, उनका कंकाल लेफ्ट हो जाता है, उनका कंकाल बच जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर एंड हायर। और क्या होता है, अन्य जो पॉलिप हैं, पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं, हाइट एंड हाइट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं। एंड दस, इस प्रकार
प्रकार फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स, फिगर 7.4 शोज अ कोरल आइलैंड। तो इस प्रकार जो क्या करते हैं, प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रवाल द्वीपों को हम अभी इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो एक बार और सुनिए स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो कोराल्स हैं वे कौन होते हैं? कोराल मीन्स छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहा जाता है? कोराल या प्रवाल कहा जाता है। ठीक है, प्रवाल क्या है? छोटे समुद्री जंतुओं के मैरिन, टाइनी मैरिन एनिमल्स के स्केलेटन्स हैं, कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं, ठीक है, तब उनका कंकाल बच जाता है और अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार कोरल द्वीप का निर्माण करते हैं, प्रवाल द्वीपों का वे निर्माण करते हैं। ऑलराइट, नाउ हियर स्टूडेंट्स, सुनामी। ठीक है, अब यहाँ पर एक टॉपिक है सुनामी, जिसपे कि एक स्टूडेंट्स है पंखुड़ी विद्या, जिसकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये अपर्णा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अपर्णा सिन्हा के द्वारा लिखा गया है, जो कि 9th क्लास में पढ़ती हैं। ऑलराइट, और नीचे है स्टूडेंट्स वेदनाथ, ओके, वेदनाथ स्वैन, ओके, जो कि कक्षा 4th के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई है। ठीक है, जो पेंटिंग सुनामी किलर वेव्स को दिखा रही है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाई गई है? वेदांत स्वैन, वेदनाथ स्वैन, जो कि 4th क्लास के बच्चे हैं। और यहाँ पर एक डेंजर वेव्स पर एक कविता लिखी गई है सुनामी पर, जो कि अपर्णा सिन्हा ने 9th में पढ़ने वाली बच्ची ने लिखा है। तो चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। So let's start students. Down there in Sumatra, ठीक है, down there in Sumatra started a big quake, okay, but no one had expected the tsunami it did make. Waves big as mountains, like an army, they charged, and into the South Asian island with all might they charged, okay. I will with fury they killed people in thousands. ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड्स क्लियर नहीं है, तो मे बी हो सकता है कुछ वर्ड्स हम मिसिंग कर दें यहाँ पे, या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लियर ना हो, हम देख सकते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रीड properly. Full with fury, okay students, full with fury they killed people in thousands and destroyed everything from building to it's a farmland, okay, I think it's a farmland, yes, and destroy everything from building to farmland. The waves come and went from Sumatra to other places and left nothing there except empty spaces. All right, people were left without shelter and food. Tourists who had come decided they never should. People lost their loved, near and dear ones. Survivors snatched and fought for clothes and buns. Relief to the affected was being sent out. But now of disease there was a big bout. People feared going near the sea. Could it swell up again, giving no time to free? The fear installed in them may stay by the days, but in these darkness of sorrow there is still a happy ray. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स कितनी अच्छी पोयम यहाँ पर अपर्णा सिन्हा ने लिखी है। ठीक है, तो अपर्णा सिन्हा कहती हैं Dawn, dawn means सुबह, ठीक है, dawn there in Sumatra started a big quake. वे कहती हैं कि एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जल जले की काली छाया, ठीक है, and but no one had expected the tsunami it did make. लेकिन किसी ने भी सुनामी को एक्सपेक्ट नहीं किया। सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहर ढाया,
ठीक है। वेव्स बिग एज माउंटेन्स लाइक एन आर्मी दे चार्ज, वे जो वेव्स थी, जो पानी की जो लहरें थी, वे इतनी बड़ी थी कि माउंटेन की जैसी वे दिख रही थी। कैसी दिख रही थी? पर्वत की जैसी दिख रही थी। लाइक एन आर्मी दे चार्ज, जैसे कि किसी सेना को चार्ज किया गया है। एंड इनटू द साउथ एशियन लैंड्स विथ ऑल माइट दे बर्स्ट, ठीक है, दे बर्स्ट, तो और वे साउथ एशियन लैंड्स पर, दक्षिणी एशिया की भूमि पर उसने विनाश कर दिया, वहाँ पर वे आ गई। आई विल विथ फ्यूरी दे किल्ड पीपल इन थाउजेंड, हजारों लोग इस विनाशकारी लहर में मारे गए। एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग फ्रॉम बिल्डिंग टू फार्मलैंड, खेतों से लेकर घरों तक हर चीज़, प्रत्येक वस्तु डिस्ट्रॉय हो गई। उस प्रत्येक वस्तु का क्या हो गया? विनाश हो गया। द वेव्स केम एंड वेंट फ्रॉम सुमात्रा टू अदर प्लेस, यह लहर आई, सुमात्रा से अन्य स्थानों पर आई और चली गई। एंड लेफ्ट नथिंग देयर एक्सेप्ट एम्प्टी स्पेसेस, और उसने कुछ नहीं छोड़ा सिर्फ खाली स्थानों के सिवाय। पीपल वर लेफ्ट विदाउट शेल्टर एंड फूड, और लोग बिना आश्रय के, बिना घर के और भोजन के बच गए। टूरिस्ट हु हैड कम डिसाइडेड दे नेवर शुड, टूरिस्ट जो यहाँ पर आए, पर्यटक सैलानी जो यहाँ आए, इस सुमात्रा तट पर घूमने के लिए जो आए, उन्होंने यह फैसला किया कि वे अब यहाँ कभी नहीं आएंगे। पीपल लॉस्ट देयर लव्ड नियर एंड डियर वंस, लोगों ने अपने प्यारों को, अपने नज़दीकियों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को खो दिया। सर्वाइवर स्नैक्स एंड फॉट फॉर क्लोथ्स एंड बंस, और जो लोग बच गए वे कपड़ों के लिए और भोजन के लिए तरसते रह गए। रिलीफ टू द अफेक्टेड वॉच बीइंग सेंट आउट, और जो भी वहाँ की चीज़ें थी वे सब अफेक्टेड हो गई, वहाँ की भूमि अफेक्टेड हो गई। बट नाउ ऑफ डिजीज देयर वॉच अ बिग बोट, लेकिन अब ये सब ठीक होते ही बीमारियाँ बहुत सी यहाँ पर आ गई। पीपल फेयर्ड गोइंग नियर द सी, अब लोग समुद्र के निकट जाने से डरने लगे हैं। कोड इट स्वेल अप अगेन गिविंग नो टाइम टू फाइट, और वे कह रहे हैं कि यह फिर से हमें खा लेगी, ये लहर समुद्र की, यह समुद्र हमें फिर से निगल लेगा। द फेयर था इंस्टॉल्ड इन दैम में स्टे बाय द डे, हर दिन यह डर उनके अंदर समा रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। बट इन दिस डार्कनेस ऑफ सॉरो देयर स्टिल अ हैप्पी डे, लेकिन इस उदासी भरे अंधेरे में एक खुशी का दिन जरूर आएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदर पिक्चर क्लास 4th के वेदनाथ स्वैन ने बनाई है। सुनामी के ऊपर इस पिक्चर को उन्होंने बनाया है। ओके, आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, आप भी कोशिश करिए कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करने की। ओके, now next, two groups of island. Okay, two groups of island also form part of India. Lakshadweep islands are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and the Nicobar Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by the tsunami in 2004? Find out through newspapers, reports, and by speaking to people how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. Okay, two group of islands also from part of India. Okay, तो भारत में दो द्वीप समूह भी हैं, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्टूडेंट्स कि भारत में क्या है, दो द्वीप समूह हैं। वे कौन से हैं? लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए पढ़ते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी, और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, और यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, ये केरल से कुछ दूर स्थित क्या है? प्रवाल द्वीप है, यानी कोरल आइलैंड है, कोरल द्वीप है। द अंडमान एंड द निकोबार Islands lie to the southeast of the Indian mainland in the Bay of Bengal. अंडमान और निकोबार द्वीप इंडियन मेनलैंड, बंगाल की खाड़ी में भारतीय भूमि पर
ठीक है। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कौन से? अंडमान और निकोबार। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ? फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस्ड दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। ओके, तो पता लगाइए, फाइंड आउट पता लगाइए थ्रू न्यूज़पेपर एंड रिपोर्ट्स। ठीक है, न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से या पुरानी मैगजीन से पता लगाने की कोशिश करिए। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल, या फिर आप लोगों से पूछिए हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। तो जानकारी प्राप्त करिए आप कहाँ से? समाचार पत्रों से तथा लोगों से बातचीत के जरिए यह जानकारी लीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, ठीक है, जब सुनामी इंडियन कोस्ट से भारतीय तट से टकराई, जब सुनामी भारतीय तट पर आई, तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का, इस चैलेंज का सामना किया। ओके, Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सुनामी की बहुत इजी और बहुत अच्छी सिंपल डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी क्या होता है स्टूडेंट्स? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, एक विशाल समुद्र की एक तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अर्थक्वेक आपने देखा होगा, हो सकता है कभी आपने फील भी किया हो, आपने अर्थक्वेक आते हुए आपने फील किया हो। तो ऐसा ही भूकंप स्टूडेंट समुद्र तल पर भी आता है। ठीक है, कहाँ पर आता है? सी फ्लोर पर, समुद्र तल पर आता है। तो समुद्र तल पर भूकंप के कारण समुद्र की जो तरंग होती है वो विशाल तरंग क्या होती है? शिफ्ट होती है और अधिक बढ़ जाती है, समुद्र तटों की ओर वह तरंग आ जाती है जो कि एक विशालकाय रूप में होती है, जिससे कि तट पर आने पर वह कई वहाँ के समुद्र तट के घरों को, लोगों को, वहाँ के फार्मलैंड को अपने साथ बहाकर ले जाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स हियर सम key points remain. Let's read page number 51 students, page number 51 now open. Here are some keywords. Okay, first one alluvial deposit. ठीक है, alluvial means जलोढ़, okay, जो जल के द्वारा बहकर आता है। deposits means निक्षेप, ठीक है, जो पानी के साथ, नदियों के साथ बहते पानी में कंकड़, रेत, मिट्टी आती है और फिर वो एक जगह जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं alluvial deposit. These are very fine soils brought by rivers and deposited in the river basin. तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही फाइन सॉयल, बहुत ही महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। ठीक है, क्योंकि नदी अपने साथ हल्की मिट्टी को बहा कर लाती है। जिस जिस क्षेत्र से नदी बहकर आती है तो वह नदी अपने पानी के साथ छोटी बारीक सी अच्छी सी मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती है और फिर एक जगह पर उसे डिपॉजिट कर देती है, वहीं पर बहुत अच्छे मैदान का रूप बाद में वे ले लेते हैं। ओके, तो एक बार फिर से सुनिए, एलुवियल डिपॉजिट यानी जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत फाइन सॉयल है, बहुत महीन मिट्टी है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। नाउ ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी। ओके, a river or stream which contributes its water to a main river by discharging it into main river from either side. Okay, तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती है स्टूडेंट्स? हम हिंदी में जानते हैं ट्रिब्यूटरीज मीन सहायक नदी, जिसे नाम से ही क्लियर है कि ये नदी की सहायक होती है। ठीक है, तो क्या होती है सहायक नदी? जब एक नदी जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में ही मिला देती है, विसर्जित कर देती है, उसे
जिसे सहायक नदी या ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र form the world's largest delta, the Sundarban Delta. The delta is triangular in shape. It is an area of the landforms at the mouth of the river where rivers enter the sea. That point is called the mouth of the river. तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं, जैसा कि अभी हमने चैप्टर में पढ़ा, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा मुहाना है. तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है. इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है. ठीक है स्टूडेंट्स, और डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है. और नदी का मुहाना किसे कहते हैं, जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है. ओके, नाउ हियर लेट्स डू, चलिए कुछ करके देखते हैं. तो स्टूडेंट्स, क्या है, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स. एग्जाम्पल, यमुना, मंदाकिनी एंड कावेरी. डू यू नो anyone in your locality who is named after a river? Ask your parents and others and make a list of such names. Could you also find other names related to water? Example, Sabnam. Okay, तो स्टूडेंट्स, मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर्स. तो बहुत सी लड़कियों के नाम नदियों के नाम पर होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा, यमुना लड़कियों का नाम है, मंदाकिनी है और कावेरी है. डू यू नो एनीवन इन योर लोकेलिटी? क्या अपने आसपास किसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी पर है? तो हो सकता है किसी लड़की का नाम गंगा हो, बहुत ही कॉमन नाम है ना, एंड नर्मदा हो, वो भी बहुत कॉमन नाम है. एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच नेम्स. और इस प्रकार अगर आपके आसपास किसी के नाम ऐसे हैं तो उसकी लिस्ट बनाइए. ओके, आस्क योर पेरेंट्स एंड अदर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ सच नेम्स. तो अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने आस पड़ोस पूछिए और इस प्रकार के नामों की स्टूडेंट्स एक सूची बनाइए. ओके, Could you also find other names related to water? तो क्या आप जल से संबंधित दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि सबनम. ओके, तो जल से संबंधित आपको दूसरे नाम भी ढूंढ सकते हैं आप. तो अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप उन नामों की भी अपनी रफ कॉपी में एक लिस्ट बनाएंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हियर one more, do you know? Okay, one more paragraph here, page number, this is page number, first page of this chapter, and its page number is students 47. Okay, so do you know? all right, क्या आप जानते हैं, large countries. Okay students, large countries which stretches, ठीक है, which stretches extensively, okay, from east to west, do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zone are there in Russia? तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं, लार्ज कंट्रीज, बड़े देश, जिनका विस्तार कहाँ से, पूर्व से, ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता. ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं. क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय है? तो सर्च करिए, इसे ढूंढिए. ओके, हमें बताएंगे आप. The peninsula is a piece of land that is surrounded by water on 3 sides. बहुत इंपॉर्टेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है, प्राइमरी क्लासेस में, कि पेनिनसुला क्या है. एक बार फिर से हम बताते हैं. द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ओके, प्राय द्वीप स्थल का वह भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राय द्वीप कहा जाता है. Okay, now students, today's chapter is finished and class is over. Tomorrow I will be back with new chapter. All right, so till then students, revise your work, do your activity work. All right, and till then students, take care, bye bye, have a nice day.